17 सितंबर को इजराइल एक ऐसा अटैक करता है जो अभी तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ और किसी ने सोचा अभी तक ऐसा अटैक होगा। मतलब बिना किसी आदमी के इन्वॉल्वमेंट के, ना कोई सोल्जर ना कुछ गया, और 3000 से लोग ज़्यादा जो है वो इंजर्ड हो गए। ये अटैक होता है इजराइल के बगल वाले देश में जिसका नाम है लेबनान, और लेबनान में चल रहा है हिजबुल्लाह। इन सबकी आराम से डिटेल बात करेंगे। पहले देखते हैं कि हमला जो है आखिर वो हुआ कैसे। तो ये हमला होता है पेजर से। तो पेजर होता है क्या, पहले वो समझते हैं, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो पेजर एक छोटी सी डिवाइस होती है, जैसे कि हम लोग वायरलेस इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरकॉम हो सकता है या आप वॉकी टॉकी बोलते हैं। तो इसी तरह से जो है वो पेजर है काम करती है। तो इसके अंदर बस एक मैसेज आता है और ये सिर्फ वन साइडेड होती है, मतलब कोई एक आदमी आपको मैसेज भेज सकता है। तो वो सब जिनके पास ये पेजर होगा उसमें वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और मैसेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, छोटा सा आता है। जैसे कि मान लो इसमें क्या होता है सीन कि अगर किसी ने कोई मूवमेंट करानी है तो मूवमेंट कराने के लिए आपको बस एक छोटा सा मैसेज दे दिया, कोड वर्ड दे दिया, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अभी ये स्थिति चल रही है, हमको ये मूवमेंट करनी है। और अब ये देखो यहाँ पे जो है, अब पेजर का इस्तेमाल क्यों होता है, आप भी सोचोगे आखिर इस टेक्नोलॉजी में जब लोग फ़ोन है सब कुछ, तो पेजर इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दरअसल बात ये है कि इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उससे जो है हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, बहुत ज़्यादा कांपते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो कुछ भी हैक कर लेते हैं। तो उनकी जो साइबर टीम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और उनको पता है कि अगर वो फ़ोन यूज़ करेंगे तो वो हैक कर लेंगे। तो इसलिए जो है इन्होंने पेजर का इस्तेमाल किया। पेजर एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, मतलब फ़ोन जब इतने ट्रेंड में नहीं थे तो फिर पेजर का इस्तेमाल होता था एक छोटा सा मैसेज कन्वे करने के लिए। तो उस टाइम से ये पेजर चला रहा। तो आजकल इसकी डिमांड भी नहीं है, इसलिए किसी को पता भी नहीं आता कि आखिर पेजर होता क्या है। तो हिजबुल्लाह ने दिमाग लगाया कि हम लोग पेजर को लाते हैं और जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी हमारे साथ के लोग हैं, उनको सबको पेजर देंगे कि जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। और इससे जो है इजराइल हमको ट्रैक भी नहीं कर पाएगा और हम लोग सारे जो ऑपरेशन हैं वो बड़े आराम से कर लेंगे। और ये बात तो इजराइल को पता चलनी ही थी कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या तोड़ है। तो यहीं पे ही फिर आगे चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो अब इजराइल को पता चल गया कि लोग पेजर यूज़ कर रहे हैं और पेजर को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वो हैक तो किया नहीं जा सकता था। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ से लोग पेजर खरीदते थे, अब पेजर बनाने वाली जो कंपनी थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। तो कुछ जो एक कंपनी ताइवान में है और कुछ हंगरी में थी। तो जो ताइवान की कंपनी थी, जहाँ से इन्होंने 5000 जो थी यूनिट पेजर के ऑर्डर किए थे, अब वो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जो इसमें इंस्टॉलेशन की गई है, चिप की इंस्टॉलेशन की गई है और जो एक्सप्लोजिव की इंस्टॉलेशन की गई है वो किस स्टेज पे की गई है, प्रोडक्शन के टाइम पे की गई है, जो ट्रांसपोर्ट उसके टाइम पे। क्योंकि अभी ना इजराइल ने इसके बारे में कुछ कहा है और ना हिजबुल्लाह ने इसके बारे में कुछ कहा है। लेकिन ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि पेजर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जो है एक हाईली मतलब एक्सप्लोजिव लगा हुआ था, मतलब इतना छोटा एक्सप्लोजिव और जो इतना बड़ा धमाका कर सके। अब होता सीन क्या है कि पेजर में अगर धमाका, जब मैसेज आता है तो एक बीप की साउंड आती है। जैसे किसी का मैसेज आता है तो हम लोग टू सी साउंड सुनते हैं जो पहले मोबाइल में आते, तो वैसी ही आवाज़ जो थी वो पेजर में भी आती थी। अब इजराइल ने क्या किया, उसके अंदर एक कोड सेट कर दिया उस एक्सप्लोजिव के साथ कि जब वो पर्टिकुलर कोड आएगा तो वैसे ही उसमें आवाज़ आएगी कि जैसे मान लो कोई मैसेज आया और जब आदमी देखेगा निकाल के और वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी सोचने वाली बात है कि इजरायली लोग ये चाहते थे कि जब वो अटैक करें पेजर के ऊपर तो वो पेजर को हाथ में पकड़ें या वो उसको मतलब देखने के लिए हाथ, मतलब अगर दूर रखा हो तो उसके पास चल के जाएं, क्योंकि अगर जो हमला हो वो बहुत ही सटीक हो। इस बात में तो मानना पड़ेगा उन्होंने पूरा दिमाग लगाया। लेकिन वो चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि एक पर्टिकुलर टाइम में फोड़ सकते, लेकिन वो नहीं, वो चाहते थे कि पहले वो अच्छे से बीप करे, वो लोग सुने और उसके बाद ही वो फटे। और जब वो फटता है तो उसका एक्सप्लोजन की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई है मैं दिखाना चाहता हूँ, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे कैसे कुर्सियाँ की कुर्सियाँ उड़ रही हैं। मतलब जो धमाका था वो भले ही छोटी डिवाइस थी लेकिन धमाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और जिन लोगों के सोचे जेब में रखा हुआ या पीछे लगता है पेजर या बेल्ट के पास कहीं भी रखता है, तो उसकी तो जो पूरी आते आते सब फट गई। मतलब जो उसकी स्थिति वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अब लगता नहीं कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और ज़िंदगी भर वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो स्थिति जो कर दी है ना, वो एक साथ ही इतने सारे जो मिलिटेंट थे हिजबुल्लाह के, इजराइल ने एक साथ ही ख़त्म कर दिया। और अब सबसे बड़ी बात इससे ये है कि पेजर के साथ कि इन्होंने एक ऐसा अटैक किया, एक ऐसा सरप्राइज अटैक किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब आप सोचो आगे वाले टाइम पे हिजबुल्लाह यही सोचता रहेगा कि कहाँ पे दूसरा अटैक हो जाए, हो सकता है वो माइक्रोवेव में हो जाए, हो सकता है वो किसी में भी हो जाए। तो ये जो माइंडसेट के साथ खेला है ना हिजबुल्लाह के, तो ये बहुत ही बड़ा एक उनका जो मोरल है वो बहुत ही ज़्यादा टूटा है इससे। क्योंकि कुछ टाइम पहले से क्या था कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में मिसाइल फायरिंग चल रही थी और ये बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मिसाइल फायरिंग क्यों चल रही थी, पहले एक बार थोड़ा सा मैप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि
एक तरफ जो है इसराइल की गाजा है जहाँ पे हमास लगातार वॉर करता रहता है, और एक तरफ लेबनान है, और लेबनान में है हिजबुल्ला। तो उधर से इधर हमास और इधर से हिजबुल्ला, तो दोनों अटैक करते रहते हैं। तो जब ये हिजबुल्ला बार बार अटैक कर रहा था तो होता क्या है, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो इस साइड के जो बॉर्डर के लोग रहते थे, 7,000 से ज़्यादा लोगों को इसराइल ने वहाँ से रीलोकेट कराया। तो इस वजह से इसराइल बहुत परेशान हुआ, और इसराइल की एक टेंडेंसी है वो अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहता है, ना कि सिकुड़ना चाहता है। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर फोर फ्रंट पे जो है वॉर करता है इसराइल, और इसीलिए उसने हिजबुल्ला को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब इसमें एक चीज़ और गौर देने वाली है कि जो हिजबुल्ला है उसको इतना ज़्यादा फंड कहाँ से आता है, इतना ज़्यादा कि वो सबको पेजर बांटते घूम रहा है, इतनी मसाइल। तो उसका सीधा का सीधा जो कनेक्शन है वो ईरान से है। ईरान हिजबुल्ला को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और खुले आम करता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे से कर रहे नहीं, वो कह के करता है कि हिजबुल्ला को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही ये हिजबुल्ला की न्यूज़ आती है पेजर वाली, तो पता चलता है कि ईरान के एक जो एम्बेसडर है उसके पास भी ये पेजर था, और बहुत सारे सिविलियन थे उनके पास भी पेजर था। तो अब ये सोचने वाली बात और भी है कि अगर जो सिविलियन है, जो नॉर्मल आदमी है, वो पेजर क्यों यूज़ करेगा, वो भी आज के टाइम पे जब सबके पास मोबाइल, हर कोई मोबाइल यूज़ करेगा, तो वो पेजर यूज़ क्यों करेगा। जाहिर सी बात है, उसका एक ही रीज़न है, वो कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन थे, और वो जो मोमेंट होती है, जो भी होती हैं वो बातें, वो मतलब उनको मैटर करती थी, चाहे वो ईरान के एम्बेसडर या कोई भी हो। तो यहाँ से जो कनेक्शन है हिजबुल्ला का वो सारे भी क्लियर होते दिख रहे हैं। और उसके बाद ये जो डिवाइस की जो इम्प्लांटेशन थी वो इतने टाइम पहले और सही तरीके से हुई थी कि इजराइल बैठ के घात लगा के बैठा हुआ था कि कब एक राइट टाइम आएगा और कब ये अटैक करेंगे। क्योंकि तुम देखो कि ये जो लड़ाई है ना वो काफ़ी टाइम चल रही थी, लेकिन इसराइल ने प्लान बहुत टाइम कर दी थी, लेकिन उसने फोड़ा नहीं। फोड़ा होता जब इसराइल प्रिपेयर होगा कि हाँ अब तो इनसे वॉर करनी ही है, अब तो हिजबुल्ला से मतलब एक डिक्लेयर वॉल करनी है। और उसके बाद अगर देखो कि और जी हिजबुल्ला के जो कम्युनिकेशन थे उसमें वॉकी टॉकी हो गए और सोलर पैनल्स हो गए। अब न्यूज़ आ रही कि इसके अंदर विस्फोट हुए हैं। अब सोच के देखो हिजबुल्ला का क्या हाल हुआ, पहले पेजर गया, फिर वॉकी टॉकी गए, फिर सोलर पैनल्स गए। अब जो हिजबुल्ला है वो परेशान है कि किस में दूसरा एक्सप्लोजन हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। अब तो लिटरली मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी उससे उन्हें छूने से डर लग रहा होगा कहीं एक्सप्लोड ना कर जाए। तो इस तरह का जो डर है वो उन्होंने बैठा दिया। और अगर किसी को वॉर में अगर आप मेंटली उसको हरा देते हो और सोचते हो कि दुश्मन कहीं से भी हमला कर देता है तो वो वॉर तो आप जीत ही गए। और इसके बाद अभी जो उन्होंने एक दूसरा अटैक किया है, मतलब जो पेजर के इंसिडेंट के तुरंत बाद ही उन्होंने दूसरा इंसिडेंट किया है, वो उन्होंने इंसिडेंट किया वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, रेडियोस, इंटरकॉम। और ये सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो काफ़ी पुरानी है, जिनको हैक नहीं किया जा सकता है। रेडियो कोई सुन रहा है, रेडियो फट गया, ठीक है, इंटरकॉम से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी डिवाइस रहती है आपके मुंह के पास रहती है। अगर आप इंटरकॉम से बात करते हो तो आप इतना पास रख के बात करोगे, वॉकी टॉकी भी इतना पास रहता है। तो ये सारी जब डिवाइसेस फटती हैं ना आपके हाथ में तो आपकी आंखें चली जाती हैं। तो एक जो है वो बहुत ही लंबा डैमेज करके जाती हैं। तो वो जो भी हिजबुल्ला का टेररिस्ट रहता है वो दोबारा तो वापस ग्राउंड में जा नहीं सकता है। इसमें कि अभी जो दूसरा अटैक हुआ है उसमें 14 लोग मरे हैं और 450 लोग इंजर हुए हैं। तो ये बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ पेजर को ही टारगेट किया था, हमारे पास और भी डिवाइसेस हैं और जब हम चाहें वो उनको हम फोड़ सकते हैं एज ए बॉम्ब। ये बहुत ही बड़ा इसराइल ने जो है मतलब एक सबको शॉक कर दिया और इससे हिजबुल्ला तो कसम एकदम बहुत ज़्यादा ही एक डीप शॉक में चला चुका है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे एक रिकॉर्ड देखोगे तो इसमें चाइना, रसिया, यूएसए, इंडिया सब शांत है, कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और सब यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा अटैक मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। जो आम जनता है वो भी जो आज सोच रही है कि ऐसे अटैक हो रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट रही है, तो ये सोच के ही कितना अजीब लगता है। अब उसके बाद जब पूछा गया कि जिससे पेजर लिया गया था या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लिए गए थे तो उन कंपनी से पूछा गया कि आपने ये भेजा था, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर ही नहीं किया। भले ही जो पेजर की फोटो आई है फटे उसमें लिखा हुआ मेड इन ताइवान, बट उन्होंने सीधे मना कर दिया हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि कौन सी कंपनी चाहेगी अपना घाटा कराना कि जब सबको डर बैठ जाए कि हमारे यहाँ से चीज़ें आके फट रही हैं। तो वो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। तो उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए और सबको पता है कि खैर किया किसने, उसमें कुछ वैसी बात भी नहीं है। और भले ही इजराइल को उससे बहुत ज़्यादा कोई लैंड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक जो टैक्टिकल विक्ट्री होती है वो उसकी मिली। टैक्टिकल विक्ट्री मतलब कि एक जो है उनको अपर हैंड मिल गया कि अब जो अटैक करेंगे वो इतना सरप्राइज होगा कि उससे आदमी डरा हुआ रहेगा। तो वो एक बार अब जो है वॉर करने के पहले सोचेंगे जरूर कि इजराइल के साथ अब क्या करें और क्या ना करें। तो एक जो है माइंडसेट वाला जो गेम है वो इजराइल ने यहाँ पे बिल्कुल जीत के रखा है। और आई होप आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कि कैसे अटैक हुआ, क्या हुआ और क्या इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और जिससे मैं समझ सकूं क्या प्रॉब्लम है और नेक्स्ट वीडियो में उसको और बेटर तरीके से आपको समझा सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो, जो भी हो, आप एक बार कमेंट कर देना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी आगे की वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।